नंबर 4 पे मिस्टर जुलू सोरेन है, जर्सी नंबर 15 पे घनश्याम मुर्मू, जर्सी नंबर 5 ठाकुर किस्कू इज कैप्टन, जर्सी नंबर 12 पे ठाकुर बेसरा, जर्सी नंबर 6 भीम हेम्ब्रम, जर्सी नंबर 13 सुनील लोहार, जर्सी नंबर 7 एंड विकास नायक, जर्सी नंबर 11। विकास ने आज अपने टीम के लिए 3-3 गोल किए। फर्स्ट राउंड में 1 गोल एंड सेकंड राउंड में 2 गोल। एंड दीवाना क्लब लक्ष्य की टीमों की ओर एक नजर डालते हैं तो गोलकीपर कृष्णा स्टॉय, टाइगर गागरे जर्सी नंबर 27, प्रकाश गागरे जर्सी नंबर 17, मुन्ना हमरम जर्सी नंबर 15, राजू बंकीराम जर्सी नंबर 25, समीर घोष जर्सी नंबर 11, राम समर जर्सी नंबर 9, संजय गागरे जर्सी नंबर 20 एंड मानसी बंकीराम जर्सी नंबर 8। अच्छी प्लेइंग लाइन एकदम सही हुई, एक बैलेंस वाली टीम में इस वक्त दोनों की टीमों ने बरसाया है। लेकिन पहला अटैक यहाँ पे ठाकुर का बाएं छोर से सुंदर पास सुनील के लिए निकालना चाहते थे, लेकिन अच्छी ब्लॉक वहां पर देखना पड़ेगा। और अच्छी खड़ों पर इस बड़ी मुकाबले के हमारे आयोजन से अजीत कुमार पानी का फिर से मैं मस्त वेलकम करना चाहूंगा। देर के लिए सबसे पहले तो क्षमा के प्राप्ति हो। सुबह से संध्याकालीन के जेला तक आपने अपनी मधुर वाणियों में इन कदर तमाम दर्शकों को विमोहित कर रखा, जिस तरह से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। बिल्कुल तो संकीर्ण लम्हों पर हाजिर है आपका स्वागत है। दो बड़ी टीम और दोनों अपने अपने क्षेत्र की क्षेत्रीय एक नामचीन और बाहुबली और चर्चित टीमों में से जानी जाती है पूरे जिले में। अगर बात करें तो ये समाधान नामा की टीम ऊंचाई खतरा एक टॉप क्लासिकल टीम है, तो दीवाना क्लब लक्ष्य की टीम। स्वागत है अजीत जी इस मुकाबले पर आपका। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया राजन। फुटबॉल से जुड़ी कुछ उत्कृष्ट बातों को फिर से एक बार साझा करने की प्राप्त अवसर मुझे प्रदान करने हेतु बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। फिलहाल क्या यहाँ से मामला हो सकती थी, लेकिन किसी भी तरह संभव गेम को लेकर सीधे टच लाइन के बाहर। और मैं जिक्र कर दूं ये जो मैच है राजू के प्री क्वार्टर फाइनल के मैच, और इस प्री क्वार्टर फाइनल के मैच से यहाँ से जो टीमें जीतेगी वो एटलीस्ट 20,000 से करोड़ दावेदारी जो है पेश करेगी। और किस्मत से 2 के मध्य क्या ही कसरत करोड़ नॉकआउट की फुटबॉल की दुनिया में दोनों टीमें जो है कई सारी बटोर चुकी है। फिलहाल तो 3 खिलाड़ियों के बीच एक मिलीमीटर आखिरकार मिलीमीटर में गेम को जीतने में सफल हुई दीवाना क्लब लक्ष्य भाई विधायक प्रखंड की एक बेहतरीन टीम और बीच में चांदी क्षेत्र की बेहतरीन टीम। इन 2 दलों के मध्य क्या ही गजब और जबरदस्त मुकाबला गेम को रिलीज करा के साथ पहली मैच बेहतरीन जीती, सेकंड मैच बेहतरीन जीता और थर्ड राउंड ये जो प्री क्वार्टर फाइनल के मैच है तो कहीं ना कहीं 2 टीमों को पराजित करने के पश्चात जब थर्ड राउंड की स्टेज पर आपकी टीम पहुंचती है तो आपकी के आत्मविश्वास से इस आंखों पर होते हैं। प्रमुख वजह शायद यही होगा इस अटेंशन के साथ इस वक्त दोनों ही दलें जो है एक दूसरे के खिलाफ हार और जीत इस कसौटी पर एक दूसरे को चुनौती दे रही है। और ये जो चुनौती है राजन, इस चुनौती में कौन सी टीम सफल होती है कौन सी टीम असफल होती है ये समय हमें ज्ञात कराएगी, परंतु इस वक्त दोनों ही टीमों के बीच एक बड़ी चैलेंज यानी कि चुनौती वाली नहीं, बिल्कुल बड़े चुनौती का सामना करते हुए दोनों ही टीमें बसरते हैं। दर्शकों की तरफ अगर हल्की सी निगाहों को आप देखें दृष्टि कर लें तो दर्शक एक कदर भी इस मैच को देखते हुए मानो एक गाड़ी का जो ड्राइव कर रहे ड्राइवर जब तक पिच बेल्ट का इस्तेमाल किया है बिल्कुल मस्त तरीके से इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ काउंटर पे बिल्कुल। और इसका आप समझ सकते हैं कि मैच में कितनी क्षमतावर्धन खिलाड़ी हैं। बिल्कुल दोनों ही टीमों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे गुड प्रेजेंस प्लेयर्स दोनों ही टीमों में ऐसे खिलाड़ियों की समावेश है। प्रमुख कारण यही हम तमाम दर्शक नाजानी क्षेत्र के क्षेत्रीय दूर दराज से आए हुए हैं अपने बीवी बच्चों का साथ छोड़कर आ गए, अपने बूढ़े माँ बाप का साथ छोड़कर
घनश्याम मुर्मू नाम का एक मजबूत दीवार है और उस दीवार को जब तक आप नहीं गिराएंगे तब तक आप सेनाराम बाबा के ऊपर विजय नहीं बना पाएंगे। ये भी बात है, कितनी आसान तो है नहीं राजू। अजित कद काफी अरे कितनी स्ट्रॉन्ग प्लेयर से डिफेंसिव छाप की राइट में कॉर्नर को संभाली हुई है, इसे बीट करना इतना ईजी है नहीं। बिल्कुल 6.60 आप कह सकते हैं, 6.5 फीट या 6 फीट लगभग समथिंग कुछ लंबाई है। तो देखा लगा था वहाँ, लेकिन एक और गोलकीपर कोई खौफ नहीं, बिल्कुल अपने स्थान पर इस तरह से अड़ीग रहा राजन जैसे कि बिजली के खंभे को गाड़ा जाता है ना भूलने को तैयार न झूलने को तैयार, गजब के गोलकीपर। लेकिन मैं कहना चाहूँगा इनफॉर्म खिलाड़ी विकास नायक को अगर आज सर्वाधिक गेंद उनका चोरी करेगा, क्योंकि आपने आज अपने लिए अपने टीम के लिए 3 गोल ऑलरेडी अपने कर चुके हैं, बिल्कुल कंफ्यूज कर चुके हैं। धूम में भी अपने टीम में अच्छा खासा गोल जड़ा है। और दूसरी टीमों की बात करें सुपर समीर, उन्होंने भी अपने टीम के लिए कमाल की गोल करी, उन्होंने समीर जो सब गेंद ले गए स्वयं आगे बढ़ रहे हैं। ये नहीं कहने का तात्पर्य आपका यही है राजू कि दोनों टीम के धुरंधरों के अंदर एक शेर है तो दूसरी सावा शेर है। क्या गजब की फुटबॉल यही तो है, इसका मतलब ऊंचाई की फुटबॉल लोग कहते हैं ना, क्या है फुटबॉल, यही तो है इसका मतलब ऊंचाई की फुटबॉल। ऑपरेटर से मैं यही कहूँगा इस आदमी घंटे के उपरांत मजा दीजिएगा भाई, बजेगी सीटी उड़ेगी बोल, कमोन इंडिया लक्ष्य फुटबॉल, ये गाना बजनी चाहिए रहता है। लेकिन अभी से रनिंग मैच में तो फिलहाल गाना बजाना वर्जित होगा, बट हम लोग कह सकते हैं हार जीत की परिणाम अगर निकल कर आती है तो चंद सेकंडों के लिए अगर थोड़ी सी धुन बच जाए तो क्या ही सुंदर बात होगा। इसके तो मैंने आपसे कहा इस मैच के उपरांत इस मैच के तक पश्चात बजनी चाहिए ताकि लोगों को लगे कि आज दूसरा क्लब ऊंचाई के स्टेडियम पर आए और अपनी जो अभिलाषा थी मैच की परिपूर्ण अभिलाषा ये कंप्लीटली पूर्ण हुई। लोगों को लगे कि जिस आशा रूप के साथ आज सकल पिताई के स्टेडियम से जुड़े हैं, कम से कम उन्हें तो ये एहसास को रियलाइज हो कि आखिर हमने अपनी जो कौशली समय को निर्वाहन कर इस सकल पिताई के स्टेडियम पर आया तो इसकी वो कुछ प्रमुख कारण क्या है, देश देखने की लालसा ये तो परिपूर्ण हो रहा है। बिल्कुल इनके अंदर की जो बातें चीजें हैं इन सब चीजों को आपने झांक लिया, हमें तो ऐसा प्रतीत हुआ और इसीलिए शायद काफी लंबी विराम पे भी आप गए। और मुझे लगता है कमेंट्री मैच को पढ़ने के साथ साथ कुछ फुटबॉल के शब्दों से भी आपने रूबरू हुए अपने आप को। और जब हम कमेंट्री मैच से बाहर जाते हैं ब्रेक टाइम में तो काफी फैंस के साथ हमारी मुलाकात होती है और दोस्तों के बारे में भी थोड़ी बहुत चाहे विकल्पनाएं होती हैं, तो ऑडियंस के प्रति हम भी हैं, उनकी जिज्ञासाओं को जानने की जो अभिलाषा है तो हमारे भी मन में है। तो फिलहाल कॉर्नर के पहले कॉर्नर के बीच मैच का और इन साइड जो बस खेला है जब तक खेलते आप जाकर खेलते ऋषि शब्द तक काफी देर हो चुकी होती है। इस समय जिक्र करना चाहूंगा यहाँ राजन राइट कॉर्नर के डिफेंसिव छाप को पोजीशन पर खेलते हुए घनश्याम मुर्मू इस वक्त जो है गोल की लालसा जो उनकी जो भूख है वो चले गए इनसाइड ऑफ द बॉक्स। ओपोनेंट डिफेंसिव छाप को खेलने पर उनकी पदार्पण हो चुकी है और यहाँ पहली गलती हो चुकी थी, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में कहीं न कहीं गेंद को अपने बाहों पर लेता हुआ मोहब्बत हो रही। ऊंचाई हो एसएमसी हो या NYS हो, ऊंचाई के क्षेत्र में दर्शक इसी तैयारी के साथ आते हैं और अंत तक हमारे साथ जुड़े रहते हैं, भाई सलाम तो ठोकना पड़ेगा बिल्कुल। और इस मैच की परिणाम या रूपरेखा को पूरी तरह से राजन अगर निचोड़ के देखें ठाकुर निकल पड़े राजन और डिफेंसिव छाप को भेजना उतना आसान नहीं होगा। खुद वहां कप्तान मौजूद थे, जर्सी नंबर 17 मिस्टर प्रकाश गागरी जो आर्मी FC के प्रमुख खिलाड़ी भी हैं और टीम के लिए आन बान और शान आप कहा करते हैं ना, वही है मिस्टर प्रकाश गागरी, बिल्कुल आन बान और शान है। और डिफेंसिव छाप की एक मजबूत कड़ी है राजन प्रकाश गागरी।
जिस कदर घनश्याम मुर्मू के नाम हमेशा ली जाती है डिफेंडिंग लाइन में, और ठीक है उसी के दृष्टिकोण से अगर देखें तो यहाँ प्रकाश वगैरह उससे कम नहीं है। डिफेंसिव लाइन को इतनी मजबूती प्रदान करती है। फिलहाल यहाँ मौका बन सकती थी, लेकिन जल्दबाजी में ली गई कहीं ना कहीं राइट विंगर के उस मानकी को गेंद सौंपा गया, लेकिन मानकी आखिरकार गेंद को रिलीज करने में सफल तो हुआ, परंतु ऑफ टारगेट राजन बिल्कुल आउट नहीं, लेकिन काउंटर की गाड़ी सुनील लोहार नामक खिलाड़ी दबाते हुए बिल्कुल मिर्जापुर से सुंदर सा पास गोल मशीन भीम के लिए, और भीम यहाँ से तो सौंप लिए वही गोलकीपर। क्या मैच हो रहा है राजन, यहाँ क्या मैच। ये महाभारत के वो महानायकों में से है अजीत है कृष्णा स्वयं। वो द्वापर युग की उस महाभारत के भले ही हथियार नहीं उठाए थे, लेकिन अहम किरदार जो रहा पांडवों के जीत के पीछे वाली मकसद तो वो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर समर्पित। और ना कहिए अपने महाभारत की उस कथा को यहाँ बखान कर दी, क्योंकि कृष्णा जो है गोलकीपर इनसे मुझे परिभाषित याद आ गई, और मैं बोलने पर भी बस बिल्कुल, क्योंकि उस प्रकार की गोल की आ गई कृष्णा। लेकिन ऐसा कहीं ना हो कि भीम की गदा भी है, और भीम एक्चुअली में सही मायने में कहें तो फिर बाबा एंड बाबा सोनाराम बाबा की ओर से एक भीम नहीं है, कहीं भीम की गदा ना चल जाए और कृष्ण की अनुयायी पर कहीं वार ना हो जाए राजन, क्योंकि उनके वार में वो धार है और धार में वो हथियार है। फिलहाल दो खिलाड़ियों पर भारी और काउंटर की गाड़ी यहाँ पूरी तरह से भाप लिए हैं। मुझे लगता है डीसी शामिल या सोनाराम की टीम गोल करने को बेताब है, बिल्कुल बेताब है। पेनल्टी पे ज्यादा विश्वास या ट्रस्ट नहीं करते ये, जिस प्रकार एक भूख को मिटाने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है राजन, और मैच को जीतने के लिए गोल की आवश्यकता पड़ती है, और वही गोल दोनों ही टीम तलाश रहे हैं इस हरी महफिल और मैदान पर। बिल्कुल सब कुछ दांव पर लगाई हुई है राजन। वही टीम जो है यहाँ हार मानने को कितने ही बर्दाश्त नहीं करेगी यहाँ, क्योंकि काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं दोनों ही टीम, और इतनी लंबी दूरी सफर को तय करने के बाद मुझे नहीं लगता कि मंजिल तक पहुंचे बगैर ये दोनों टीम पीछे की ओर पलटना चाहिए। बिल्कुल जहाँ मंजिल और लक्ष्य की बात करी जाए राजन, लक्ष्यहीन खिलाड़ी उस ढेले के समान होता है राजन, लक्ष्यहीन खिलाड़ी उस ढेले के समान होता है जिसकी कोई मूल्य नहीं होती है राजन, जिसकी कोई मूल्य नहीं होती, जिसकी कोई मूल्य नहीं होती राजन, बिल्कुल जिसकी कोई कीमत ही नहीं। बिल्कुल फिलहाल राम प्रसाद का स्किल, लेकिन यह प्रकाश जिस तरह से घनश्याम अपना जोन बदल सकते हैं, तो प्रकाश का भी वही प्रयास है कि लेफ्ट बैक राइट विंगर लेफ्ट बैक डिफेंसिव हाफ के कॉर्नर पोजीशन से कहीं राइट लेफ्ट विंगर किस पोजीशन तक पहुंचना, ये बयान करता है राजन कि डिफेंसिव लाइन में कितनी मजबूती है, काफी स्ट्रॉन्ग। और मुझे लगता है जिस मजबूती के साथ यहाँ दोनों ही टीम एक दूसरे का सामना किए हैं, और लोहे की मजबूत दीवार ये लगातार स्थापना कर रहे अपने अपने डिफेंसिव हाफ के जोन पर, और इस दीवार को छेद करने के लिए आपके पास सुनील लोहार है। यही वो बंदा है जो लोहा को छेद कर सकते हैं। बिल्कुल ये लोहार वाली हथौड़ा अभी तक आई नहीं है, प्रतीक्षा जरूर है, लेकिन जब तक की लोहार की हथौड़ा चलती तब तक लोहा को इतना ठंड करके रखी हुई है डिफेंसिव हाफ दीवाना क्लब लेफ्टो कि गर्म लोहे पर ही हथौड़ा डाल सकते हो। अगर ठंडी पड़ गई हथौड़ा तो वह ना पिघलेगी, न चौड़ा होगी, न लंबाई में आएगी। इस कदर उनकी जो लोहा है इन्होंने ठंड करके रखी हुई है, तो गर्म लोहे पर हथौड़ा ना लगा दे। लोहे के आकार को अगर बदलना होना अजीत तो आप लोहे को पूरी तरह से आपको संतरे के माफिक आपको गर्म करनी होगी, बिल्कुल, और उसी के पश्चात आपको हथौड़ा वहां लगानी होगी, तभी उस लोहे के आकार को आप बदल सकते हैं। लेकिन चले मैच पूरी तरह से सुई की नोक पर टिक चुकी है, क्योंकि अंतिम सिटी किसी भी वक्त आने वाली है, और ये लीजिए कोई किसी से कम नहीं, मानकी ही इस बार रास्ते का रोड़े के रूप में। प्रकाश आगे जरूर निकल गए थे,
लेकिन अच्छी पोजीशन पर आए एक बतौर डिफेंडर मिस्टर मानकी बंकीरा। क्या ही सुंदर स्किल और क्या ही खूबसूरत मैच, लेकिन कहीं ना कहीं मैच की अंतिम पड़ाव पर सुंदर पास आई है जरूर सुनील की, और आपसी तालमेल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश, माइनस की और गेंद को धकेला है, यहां से कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, बट वंस अगेन पीछे की ओर गेंद को धकेला, सुनील को ढूंढने की कोशिश, हालांकि सफल भी हुए सुनील, एक गेंद को भी किया, गेंद आगे की ओर धकेला, चेस्ट डाउन करने के पश्चात यहां कोशिश करा जा रहा था परंतु सफल नहीं हुआ। और सलमान बॉल पोजीशन दीवाना क्लब लेफ्ट, हर किसी को दीवाना करते हुए, क्या ही अजीबो गरीब है, खास करके दीवाना भी। मुझे लगता है बहुत कुछ समय शेष है राजन, और किसी भी वक्त किसी भी क्षण अंतिम सिटी यानी फुलटाइम सिटी, दोनों ही टीमों की यहाँ प्रशंसा करनी होगी मजबूरन। जिस तरह से यहाँ पे बहुत सारे दर्शक ये सोच भी रहे थे शायद सोनाराम की टीम चढ़ाई कर दे दीवाना क्लब लक्ष्य के ऊपर, अनोमल स्कोर करती है, लेकिन आज अब जितनी भी प्रशंसा कर ली इस दीवाना क्लब लक्ष्य की टीम के लिए सब फीका पड़ जाएंगे। यार गलत का मैच खेला है दीवाना क्लब लक्ष्य की टीम, कुचाई प्रखंड की एक बेहतरीन टीम है, इसकी आसानी से क्या उल्टी गंगा बह सकती है वो, लेकिन जब तक की उल्टी गंगा बहती तब तक एक बेहतरीन एंटीसिपेशन साई गोलकीपर की। भाई जब खिलाड़ी इतने चमत्कारी मैच खेल रहे हैं तो मैं क्यों कम रहूं राजन, यही एटीट्यूड दिखाते हुए गोलकीपर हुआ, कमाल का रेडिंग कह सकते हैं एक्चुअली नो डाउट। और अच्छी डिफेंसिव हब भी हुई क्योंकि गोलकीपर के लिए जाने दिया, मैन कवर किए ताकि गोलकीपर के लिए चुनौती, उस चुनौती को आसान करते हुए डिफेंडर महोदय। बिल्कुल, इसे तो कहते हैं गोलकीपर का बेहतर गोलकीपर के नाम अमूमन हम क्यों लेते हैं, जिसकी हैसियत होती है, जिसकी हैसियत होती है, जिसके अंदर एबिलिटीज होती है। फिलहाल क्या अटैक आई, परंतु इधर भी कृष्णा है, ये भी किसी से कम नहीं। इससे पहले आपने जिक्र भी करा था, महाभारत का नाम दे दिया था, और उस कथा को पूरी तरह से अगर यहाँ संपूर्ण करा जाए ना तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा समय लग जाएगी ना। गीता मत छेड़िए अभी, क्योंकि धारावाहिक के सीन पर कई हफ्ते लग गए थे गीता की इस कहानी को समाप्त करने, लेकिन और यहाँ पे ये हाथ मुझे दे दे, अभी भी कहा जाता है ना इन हाथों में बहुत जान है, बहुत जान है।